नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कल 15 अगस्त और 15 अगस्त को यह देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हो गया। आज 74 साल लगभग जो हैं हमें आज़ाद हुए हो गए और 75वां गणतंत्र दिवस जो है वो हम जल्द मनाएंगे। आज आपसे 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जुड़ने का मन किया। सोचा इस बदलते भारत और बनते इंडिया पर 2, 4, 5, 10 मिनट बात की जाए। और दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप भी ज़रूर बताइएगा अपने व्यूज़ क्या हैं, आपकी राय क्या है। दोस्तों, देश जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जॉब्स को लेके हो, सरकारें बदल रही हैं, नेता बदल रहे हैं, उनके प्रारूप बदल गए हैं, सबके प्रारूप बदले हैं, सबकी आइडियोलॉजी बदल गई है, सोच बदल गई है, इंसान की भी सोच बदल गई है। 75वां 15 अगस्त जो है वो हम कल मनाएंगे और आज राष्ट्रपति जी भी अपना अभिभाषण देंगे, देश के ऊपर बड़ी बड़ी बात करेंगे, महामहिम देश की गाथा को गाएंगे कि देश कैसे बदल रहा है। लेकिन मैं बदलता भारत और बनता इंडिया की बात क्यों कर रहा हूँ? वो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि वाकई में ही जो भारत था, भारत हमारा दिल से था, भारत कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ था, और जो इंडिया है वो दिमाग से जुड़ा हुआ था। और इंडिया भी जो नाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की तर्ज का नाम है। और अंग्रेज तो चले गए, और पता नहीं चले भी हैं गए या नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर साल प्रधानमंत्री जब भी कोई नया चूज़ होता है तो उसको 5 साल में या जब भी नया प्रधानमंत्री बनता है तो एक एग्रीमेंट इंग्लैंड की महारानी को लिख के देना होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये कंडीशनल आज़ादी हमें मिली थी 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए। अब तो ये तो 99 ईयर्स के बाद ही पता लगेगा एक्चुअल स्थिति क्या है, क्योंकि इस बारे में कभी डिस्क्लोज़ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तथ्य रहे कि इंग्लैंड की महारानी कैसे बिना किसी पासपोर्ट, बिना वीज़ा के कैसे भारत में आ जाती है, सोचने की बात है। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय ये है कि जब सरकारें जो आज सब कुछ बदलने के कगार पर लगी हुई हैं, हम पूरा अपने आप को बदलने के कगार पे लगे हुए हैं, और हम एक तरफ बात कर रहे हैं कमर्शियलाइजेशन की, एक तरफ बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम ऐसा बना देंगे भारत को, भारत की तस्वीर को बदल देंगे। लेकिन भारत की एक्चुअल तस्वीर पिछले जो 74 सालों में क्या हुई है, अगर वो आप देखेंगे, हमने मोस्ट पोल्यूटेड जो है भारत को बना दिया है। चाहे हम पब्लिक की भी बात कर रहे हैं, सरकार की भी बात कर रहे हैं, सरकार भी इसके इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं हम भी इन्वॉल्व हैं। मोस्ट पोल्यूटेड भारत जो है, इंडिया कहेंगे हम, भारत नहीं, भारत तो अनपोल्यूटेड था, नॉन पोल्यूटेड कंट्री थी। हमने पोल्यूटेड बना दिया है, हमने एयर को पोल्यूटेड बना दिया है, हमने पानी को पोल्यूटेड बना दिया है, हमने खाने को पोल्यूटेड बना दिया है। आज हम सबसे बेकार खाना जो है वो खा रहे हैं, पेस्टिसाइड से भरा हुआ खाना खा रहे हैं। आज हमारे हवा में जहर है, हमारे खाने में जहर है, हमारे पानी में जहर है। हम जो भी पैक्ड फूड खा रहे हैं उसके अंदर भी स्लो पॉइजन जैसे पेस्टिसाइड्स जो हैं, केमिकल्स हैं, वो डाले जा रहे हैं। यही है हमारा बदलता इंडिया, यही है हमारी बदलती तस्वीर। जहाँ आज अगर कोरोना की लहर, कोई कहता है कि कोरोना जो है मैन मेड वायरस है, कोई कहता है ये नेचुरल है, इस बातों में हम पिछले 2 साल से उलझे हुए हैं। और 2 साल में हमने भारत की जीडीपी का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया है। विनाश कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि माइनस के अंदर हमारी जीडीपी है। झूठ, अभी जीडीपी 25% प्लस दिखा दी गई सिर्फ, लेकिन माइनस में हमारी जीडीपी है। जिस बेसिस पे जीडीपी का अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो जीडीपी वो एक वैल्यू होती है जिसके बेस लेके बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं, हमारे देश में रोज़गार को बढ़ाती हैं।
गवर्नमेंट तो बहुत छोटा सा रोजगार है, प्राइवेट रोजगार है। पिछले 2 साल से हमें घर बिठा दिया गया है, हम घर बैठे हैं। कोरोना पर मैं डिबेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना जो है वायरस क्या है ये बहुत से चैनल्स, बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक जर्नल, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बांटना चाहता हूँ कि सरकार को कैसे पहले से ही पता होता है कि अभी फर्स्ट वेव आ जाएगी, अभी दूसरी वेव आ जाएगी, अभी सितंबर में तीसरी वेव आ जाएगी, फिर से लॉकडाउन, फिर से वही। मीडियम और अपर मीडियम परिवारों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया क्या, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो गए। सरकार फिर भी कहती है कि हमने तरक्की की है। तरक्की क्यों नहीं की है? अंबानी की अगर हम नेटवर्थ देखें 2014 की, तो आज उससे 4 गुना नेटवर्थ है। अडानी की जो कि लॉसेस में था 2014 में, और आज वो प्रॉफिट में पहुंच गए हैं। पिछले 7 सालों में अडानी ग्रुप जो है प्रॉफिट में पहुंच गया। कहाँ पर वो माइनस में था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बिजनेसमैन है, पिछले 30-40 सालों से बेचारे को बिजनेस ना करना आया हो, अब जो है उसे मोदी साहब की सरकार आते ही बिजनेस करना आ गया हो। ऐसे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पिछले 7 सालों में डेवलप हो गए, जो पिछले 2 सालों में भी कोरोना के अंदर जहां आम आदमी बर्बाद हो गया, जहां आम आदमी की नौकरी चली गई, करोड़ों नौकरियां चली गई, करोड़ों लोग जो हैं वो बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी हम आबाद हुए हैं सरकार की नज़रों में। सरकार फिर भी जो है, जो देखिए पत्रकारिता का एक नियम होता है दोस्तों, ना ही वो कांग्रेस पार्टी के पत्रकार हैं हम, ना ही हमें भारतीय जनता पार्टी से लेना, ना ही किसी अदर पार्टी से लेना। निष्पक्षता से बात करना, निष्पक्षता से जांच करना। क्यों? वैक्सीन के पीछे सरकार बुरी तरह से पड़ी हुई है कि वैक्सीन लगवाओ, सर्टिफिकेट तक इशू कर दिया उन्होंने। क्या ये कहीं ना कहीं ऐसी सोच को नहीं देख पा रहा कि ये मिले हुए हैं, या दवाइयाँ बेचनी ही हैं, वैक्सीन को अब धड़ल्ले से बेचना है और लोगों को मेंटली और फिजिकली वीक कर देना है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारत सरकार का ही एक इंस्टीट्यूट है, उसने खुद कहा है कि वैक्सीन के लगने से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस हैं, और ब्लड क्लॉट का मतलब ब्लड क्लॉट बनेंगे तो हार्ट अटैक होंगे। और आप कोरोना के अंदर जितनी भी डेथ्स देख लीजिए, वो हार्ट अटैक से मैक्सिमम डेथ हुई हैं। कोरोना के अंदर जितनी भी डेथ हुई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ उस डेथ रेट का रेशो, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उस डेथ का रेट का रेशो देखेंगे तो ज़मीन और आसमान जैसा फ़र्क है। लेकिन फिर भी अभी तीसरी लहर, डेल्टा वेरिएंट पहले से ही आ गया है। RT-PCR जो टेस्ट है वो बिल्कुल फर्जी टेस्ट है। ये खुद जिस साइंटिस्ट ने इसको क्या कहते हैं, जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा, उसने खुद कहा ये किसी भी तरह के बीमारी को ढूंढने में सक्षम ही नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट धड़ाधड़ RT-PCR टेस्ट किए जा रही है, अदर टेस्ट किए जा रही है, और फिर धड़ाधड़ जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब ऐसा रूल बना दिया गया कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपको फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा, आपको रेल में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको बस में बैठने दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार से ये जवाब मांगा जाए कि क्या वैक्सीन से कोरोना ठीक हो जाएगा, तो सरकार कहती है कि भाई वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। और ICMR के अंदर ऐसी अभी एक रिपोर्ट, जो मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई थी, कि ICMR ने खुद कहा, अभी रिसर्च की और इस देश में पाया कि 70% लोगों की एंटीबॉडीज़ अपने आप बन गई है। और अगर एंटीबॉडीज़ बनी गई है 70% की, तो फिर सरकार ऐसा फोर्स करके हमें क्यों वैक्सीन लगाने के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन चलो वैक्सीन की बात को छोड़ते हैं हम, क्योंकि कोरोना एक लेटेस्ट मुद्दा है। पिछले 1 साल में कोरोना, क्योंकि कोरोना पॉपुलर है, मैं इसीलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ। रोजगार के ऊपर सरकार कोई बात नहीं करना चाहती। कितने लाखों लोग मारे गए गलत ट्रीटमेंट के कारण से, लोकल अखबारों ने ये दिखाया, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट दोस्तों आने वाला है। 15 अगस्त के बाद से तैयार रहिए, क्योंकि कभी भी लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऑफ सितंबर आपके बीच में फिर से डेल्टा वेरिएंट आ जाएगा, जो पिछले वेरिएंट से भी बड़ा खतरनाक है।
और जिसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा मौत होने के चांसेस हैं। ऐसा सरकार को पहले से ही पता है। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं ट्रैप में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा देश को की पब्लिक को रोजगार की बात मत करो, देश की पब्लिक के साथ उसके हेल्थ की बात मत करो, देश की पब्लिक के साथ कोरोना की बात मत करो, देश की पब्लिक के साथ किसी भी ऐसे मुद्दे की बात मत करो, लेकिन देश की पब्लिक के साथ देशभक्ति की बात करो। राम मंदिर की बात करें, हम श्री राम जी के जय जयकारे लगाने चाहिए। आराध्य देव हो सकते हैं, किसी के परमात्मा हो सकते हैं, कभी पैदा हुए होंगे, लेकिन उनके मंदिर बनने चाहिए। दूसरी, तिरंगा यात्रा निकाल के पूरे देश के अंदर ऐसा दिखा देना चाहिए कि हम सबसे अच्छे जो हैं वो देशभक्त हैं। लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस पब्लिक ने सरकारों को जो चुना जाता है लोकतंत्र के अंदर, पब्लिक की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो कि है कपड़ा, रोटी और मकान और रोजगार होगा तो कपड़ा, रोटी, मकान भी मिल जाएगा, है ना, वो कमा लेगा अपने आप को। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे कार्य भी किए, 370 हटाया, नो डाउट बहुत एक अच्छा स्टेप था, क्योंकि लटका हुआ था जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं, और वहाँ की पब्लिक, लद्दाख के लोग और गुरेज वैली के लोग चाहते भी थे कि वो भारत के साथ थे। श्रीनगर की वैली के लोग नहीं चाहते थे कि 370 टूटे। लेकिन ये अच्छा काम किया सरकार ने। सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो हम अच्छा काम बताएंगे। लेकिन जो बदलता भारत अब बन रहा इंडिया है, जो ये विदेशी तर्ज पर, जो अंग्रेजी सोच पर इस देश को बर्बाद करने की साजिश, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कोई सरकारें कर रही हैं, लेकिन उनके पीछे बैठे लोग जो ये कर रहे हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देना, बैंकों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। दोस्तों, पिछले 7 सालों में बैंकों को पूरी तरह से करप्ट बनाने, पूरा लॉस में लाने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो इस सरकार को जाता है, जो केंद्र की सरकार है। हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि 2015 के अंदर, जब सरकार बनी 2014-15 में, कि पिछले 40-50 सालों में जब से हरियाणा बना 66,000 करोड़ के हम कर्जदार हो गए, जबकि आज हरियाणा के ऊपर जो कर्जा है वो 1,24,000 करोड़ रुपए है। डबल, ऑलमोस्ट डबल, पिछले 7 साल में हरियाणा के हर व्यक्ति का कर्जा डबल कर दिया। तो गलत नीतियों को लेके हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और हम, क्योंकि कल 15 अगस्त है और हम पूर्व संध्या पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हमें नेताओं को कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली का एहसास हो गया है कि 5 साल में वोट लो और उसके बाद रफ्ता करो इस पब्लिक को, फिर 5 साल बाद कुछ ना कुछ झूठ बोल के, कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा रच के, कुछ ना कुछ अलग सिस्टम करके फिर से हम जो है सत्ता में आ जाएंगे। बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी आएगा, आम आदमी पार्टी, लालू पार्टी आ जाएगी। इन जो काले अंग्रेजों से इस देश को मुक्त करने की बात है। और हमें ख़ास तौर पर युवाओं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम एक ऐसे समाज का, एक ऐसी सरकार का निर्माण करें जिसमें इस भारत की स्वतंत्रता को, इस भारत के लोकतंत्र को बचाया जा सके। और दूसरा, हम संकल्प लें कि हम जो एयर पोल्यूशन है इसको घटाएं, और वो हम पेड़ लगा के घटा सकते हैं। अगले साल में हम एक संकल्प लें। सच्ची आज़ादी जब भी है, आज़ादी जब भी मनाई जाती है जब हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र हों। एयर पोल्यूशन को हम घटाएं पेड़ लगा के। पानी को पोल्यूट होने से भी हम तभी बचा सकते हैं कि जब बरसात का पानी धरती के अंदर जाए। और पैक्ड फूड ना खा के, और हम किसानों को भी जाकर समझाएं कि ये पेस्टिसाइड डालना बंद करो, ये घरों के अंदर जहर पहुंचाना बंद करो, इतना लालच मत करो। आज जो कैंसर की परसेंटेज है वो पिछले 2 सालों में ही डबल हो गई है, और अगले 10 सालों में 80% जो पब्लिक है वो मरने वाली है सिर्फ कैंसर से। तो ये ऐसा जो है वो हमारे साथ होने जा रहा है, और इसको रोकने के लिए हम लोगों को निष्पक्ष रूप से जागना होगा, और हमें सामने आना होगा, और ख़ास तौर पर युवाओं को सामने आना होगा, ताकि हमें
एक नए भारत को हम निर्माण कर पाएँ और सच में लोकतंत्र का आनंद ले पाएँ और सच में एक ऐसे लोकतंत्र में प्रवेश करें जहाँ पर हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा खाना, अच्छी हवा और अच्छा पानी दे पाएँ। और वो तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।